आज हम सीखेंगे मास्किंग। एसेंशियल ग्राफिक में भी हमने मास्किंग करी थी जब हम लोगों ने मास्क विद टेक्स्ट किया था। अगर आपको मेरी पिछली क्लास अगर कुछ याद हो, मुझे ध्यान नहीं है, शायद क्लास 25th या 26th क्लास थी मेरी। उसमें हमने मास्क विद टेक्स्ट किया था एसेंशियल ग्राफिक में। अब आज हम लोग मास्किंग करेंगे इफेक्ट्स कंट्रोल में। चलिए बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने दो क्लिप रखे और अभी मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ। मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को। मैंने एक टेक्स्ट लिया, उसका नाम दिया लाइफ। ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा किया। जैसे मैंने बताया था, एसेंशियल ग्राफिक में हूँ, यहाँ पे मुझे मास्क विद टेक्स्ट मिला था। अब मैं इसको मास्क विद टेक्स्ट करूँगा तो देखिए कुछ नहीं हुआ। पर अगर आप वो वाली क्लास देखेंगे तो उसमें कुछ हुआ था। सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ मास्क विद टेक्स्ट किया है तो मुझे ये जो ऐसे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ये जो मास्क विद टेक्स्ट है ये भी देखिए इनेबल्ड है। पर अब वो चीज़ यहाँ काम नहीं कर रही है। वो चीज़ यहाँ काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वहाँ हम लोग एक ग्राफिक टैम्पलेट के अंदर काम कर रहे थे। मैं दिखाता हूँ वही चीज़ दोबारा आपको। मैं यहाँ पे दोबारा यही, मैं इसको पहले इस वीडियो लेयर को गायब कर देता हूँ और यहाँ से मास्क विद टेक्स्ट हटाता हूँ और यहाँ से मैं वो फाइल जो थी, मान लीजिए ये क्लिप थी, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और इस क्लिप को इसके नीचे डाल देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मास्क करूँगा तो मुझे वो चीज़ दिखती है क्योंकि हम लोग टैम्पलेट के अंदर काम कर रहे थे। इस टैम्पलेट के अंदर मैंने इस टेक्स्ट को इसके ऊपर मास्क कर दिया था। पर इस केस में यहाँ ऐसा नहीं है, ये चीज़ अलग है और ये वीडियो अलग है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगी। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसकी मास्किंग हटा देता हूँ। ठीक है, इसका फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ काम नहीं करेगी। अगर ये चीज़ यहाँ पे आपको इसका काम करवाना है तो इसके लिए हमको एक एक्चुअली एक इफेक्ट है ट्रैक मैट की, वो यूज़ करना पड़ता है। पर अभी छोड़िए, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, मुझे अच्छे से ध्यान रहेगा। ये तो बहुत अच्छा इफेक्ट है, इसलिए फिलहाल मैं टाइटल डिलीट कर देता हूँ। मैं एडिटिंग वर्कस्पेस में जाता हूँ और इसको ग्राफिक टेम्पलेट डिलीट कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए, मोशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, एंटी फ्लिकर और ये आया ओपेसिटी। वीडियो लेयर ऑन कर देता हूँ, ये ओपेसिटी। देखिए, ओपेसिटी के अंदर आपको ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सर्कल का, एक रेक्टेंगल का और एक ये पेन टूल। ये एक्चुअली मास्क है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो देखिए एक सर्कल बन जाएगा और वो एज अ मास्क ट्रीट करेगा। जैसे वहां पे मास्क विद टेक्स्ट मैंने कहा था, जहां पे मास्क होगा वहां पर उसके नीचे वाली लेयर हमको दिखती है, तो सेम केस में हमको यहाँ पर वो दिख रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ तो ऐसे रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने सर्कल लिया, सर्कल के देखिए चार पॉइंट मिल रहे हैं। मैं इस पर जैसे ही माउस लाऊंगा मैं इनको मूव कर सकता हूँ, सर्कल को प्रोपोर्शनली। और अगर मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया और अब मैं इसको मूव करता हूँ तो भी मूव होता है। ठीक है, देखा सर्कल के केस में। ओके, अभी ये मेरा एक मास्क बन चुका है। अब मैं दोबारा एक रेक्टेंगल, अगर इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं दोबारा रेक्टेंगल, अब सर्कल पर क्लिक कर चुका था, अब मैं एक रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक रेक्टेंगल बन गया और मास्क 2 आ गया। इसको मैं रिनेम कर सकता हूँ रेक्ट मास्क। ठीक है, और इसको मैं रिनेम कर सकता हूँ सर्कल मास्क। दो मास्क आ गए, इन मास्क को मैं मूव कर सकता हूँ और देखिए ये जो रेक्टेंगल वाला मास्क है मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ। रेक्टेंगल वाले मास्क में अगर मैं ये पॉइंट ऐसे खींचता हूँ ना तो देखिए ऐसे मूव हो जाता है। ये प्रोपोर्शनली इसकी सारी सारी साइड्स मूव नहीं होती हैं इसमें। उसके मूव करने के लिए आप शिफ्ट दबाइए और इसके ऊपर आइए, जहां पर भी ये दो साइड का एरो आए
जहाँ ये दो साइड का एरो आ जाए, ये ऐसा, या फिर यहाँ पे ये, तब आप इसको शिफ्ट दबा के अगर आप मूव करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा। ठीक है। और अगर मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो पेन टूल मुझे फ्री फ्लो मास्क बनाने की ऑप्शन देता है। देखिए, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा ये एक मास्क बन गया, और इसको मैं मूव कर सकता हूँ, और इसकी साइड्स को भी मैं मूव कर सकता हूँ। इसमें भी देखिए ऑटो बेस, वो जो जैसे हमने की फ्रेमिंग में देखा था उस तरीके से आता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहले मैं इस रेक्टेंगल मास्क को डिलीट कर देता हूँ। ये आपको मास्किंग समझ में आ गई, पर ये वाली मास्किंग मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इस मास्क को सेलेक्ट किया, इस मास्क को मैं इधर लेकर आया। अभी देखिए ये पॉइंट एजेस वाले हैं। इस पॉइंट को अगर मुझे चेंज करना है ना, देखिए मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ। ये डिलीट हो गया। और सिंपल माउस को अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा तो एक पॉइंट ऐड हो जाता है, एंकर पॉइंट एक ऐड हो जाता है। आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, आप इसको मूव कर सकते हो, इसको भी मूव कर सकते हो, पर ये सर्कुलर आया है। इसको भी मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा एज वाला पॉइंट बन जाए ये, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, ये हो गया। आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो। पॉइंट ऐड करना हो तो सिंपल एज पे आओ। ये दिखाता नहीं है, आप क्लिक कर देंगे तो आपको देखिए ये दिखा दिया इसने। ये एक्चुअली हैंड टूल दिखा रहा है इसका। आप इस पे क्लिक, हाँ देखिए अब दिखा रहा है ना। ये एक पॉइंट ऐड हो गया। अब इस पॉइंट को मैं चाहता हूँ कि मैं वापस, ये एज वाला है, एज वाला ना करके नॉर्मल वो जो कर्वी जो होता है जिसमें हमको हैंडल बार मिलते हैं वो आ जाए। तो देखिए मैं कंट्रोल दबा के इसको मैं प्रेस करूंगा, कंट्रोल दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा, ऑल्ट दबाऊंगा तो ऐसा आ जाएगा, ऑल्ट दबा रहा हूँ तो ये ऐसा आ रहा है, कंट्रोल दबा रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट को माइनस कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और इसी पॉइंट पे अगर मैं रख के ऑल्ट दबा रहा हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए हैंडल बार्स आ गए, और आप हैंडल बार्स को आप मूव कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए ये हैंडल बार जो है आपका, ये दोनों साइड, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड को, दोनों को कंट्रोल कर रहा है ना। ये दोनों को कंट्रोल कर रहा है, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ एक साइड कंट्रोल हो। इसको आप, मैं चाहता हूँ कि ये वाली साइड कंट्रोल, ये वाली साइड कंट्रोल ना हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे आके ऑल्ट दबाओ और आप मूव करो तो देखो सिर्फ ये वाली साइड मूव होगी। ठीक है। अब मैं इस पे जाके दोबारा ऑल्ट दबा के प्रेस करता हूँ तो ये वापस एज वाला बन जाएगा। ऑल्ट दबा के दोबारा प्रेस करता हूँ तो प्रेस नहीं होता है यार ये। हाँ ये रहा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, इसका आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मली जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ पेन टूल के लिए, पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मुझे अपने आप को इसमें से मास्क आउट करना है, 25% किया, यहाँ एक फ्रेम मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, और एक यहाँ मार दिया। बहुत अनइवन सा लग रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये पॉइंट ऐड किया, इसको मूव कर दिया, यहाँ पॉइंट ऐड किया, इसको मूव कर दिया, इसको इधर मूव किया, यहाँ पॉइंट ऐड किया, इसको मूव किया। अब बहुत ये गड़बड़ होंगी, ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं इसमें। जहाँ पे ऐसे ये सर्कल वाला आ जाता है ना, ये देखिए सर्कल वाला, तो आपका ये फ्रेम मूव हो जाता है। कंट्रोल जेड से वापस करता हूँ, थोड़ा सा इसको और जूम इन करता हूँ, अब मूव करूँगा, यहाँ पॉइंट ऐड किया, इधर ला दिया, स्क्रॉल बार से इधर करता हूँ, यहाँ पॉइंट ऐड किया, इधर ला दिया, यहाँ पॉइंट ऐड किया, इधर ला दिया, इसको इधर। ठीक है, और इसको मैंने फिट कर दिया। थोड़ा सा इसको और नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा और,
थोड़ा सा और, ठीक है। देखिए इसमें एक ये होता है, मास्क पाथ की आप की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे मैंने आप अभी ये क्या है, इस पूरी क्लिप के ऊपर मास्क लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, पूरी क्लिप के ऊपर मास्क लगा हुआ है। अभी मैं चाहता हूँ कि हर फ्रेम पे अलग अलग मास्किंग हो जाए, हर फ्रेम पे। तो भाई हो सकता है मेरा सर हिल रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये क्लिप सेलेक्टेड है, मैंने इसका की फ्रेमिंग ऑन करी और मैं सिंपल, ये प्रीमियर का एक फीचर है जिसमें अब मैं इस प्ले बटन पे क्लिक करूंगा तो एक क्लिप को मेरी एनालाइज करेगा, इस पूरे पाथ को। और अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली की फ्रेम जनरेट करेगा मास्क के। दिखाता हूँ मैं भी आपको क्या कहना चाह रहा था। देखिए इसने कितने की फ्रेम क्रिएट किए हैं, ये देखिए हर हर फ्रेम के ऊपर एक की फ्रेम उसने जनरेट कर दिया है और हर की फ्रेम पे अलग अलग मास्क है। दिखाता हूँ, ये पहले वाले फ्रेम का मास्क है, ये सेकंड वाले फ्रेम का मास्क, ये थर्ड वाले फ्रेम का मास्क। इधर देखिए मैं फ्रेम मूव हो रहा है, ये फोर्थ फ्रेम का मास्क, फिफ्थ फ्रेम का मास्क। अगर इस दौरान मेरा बीच में कहीं सर हिल रहा होगा, नहीं हिल रहा है, अगर हिल रहा होता तो मैं क्या करता, मास्क सेलेक्ट करता, उस वाले की फ्रेम पे, मान लीजिए मेरा सर इधर आ गया है तो मैं इसको ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता, उस पर्टिकुलर उस फ्रेम पे मैं इस मास्क को ऐसे कर लेता अगर मेरा सर इधर आ गया है। तो ये एक्चुअली सारे की फ्रेम्स वो खुद लगा देता है मास्किंग के। मुझे हर की फ्रेम पे अब एक मास्क मिला हुआ, अगर मैं हटा दूंगा तो जो मेरा नॉर्मल मास्क लगा हुआ था वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर अब देखिए इस मास्किंग में ये होती है फेदर। फेदर का मतलब देखिएगा, मास्क थोड़ा सा ब्लंट ना हो, एकदम शार्प ना हो, थोड़ा सा आप इसको फेदर दे दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे बहुत शार्प था, दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एकदम शार्प था। ये पूरा एकदम एजेस बहुत शार्प शार्प से थे। अभी मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ तो देखिए थोड़ा सा ये मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने इसको फेदरिंग दी थी। उस मास्क की ओपेसिटी, वो मास्क जो है उसके अंदर जो चीज़ दिख रही है उसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी, पूरा ख़त्म हो गया। बढ़ा दी तो पूरा दिख रहा है। मास्क एक्सपेंशन क्या होता है, देखिए, देख रहे हैं, ये मास्क एक्सपेंशन होता है कि आपकी जो मास्क की जो लिमिट है, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड कर दो। ये चीज़ काम आती है जब आप बहुत मान्यूट एजेस की मास्किंग करते हैं तो आपको एक्सपेंशन का बहुत यूज़ होता है। इन्वर्ट का मैंने आपको बताया, उल्टा हो जाएगा। और ये ओपेसिटी मास्क की, ठीक है। ये वाली ओपेसिटी में क्या डिफरेंस है वो जब तब आपको समझ में आएगा, जब मतलब मैं इसके ब्लेंडिंग मोड यूज़ करूँगा तब। वो मैं बताऊँगा आपको, ऐसा टेंशन नहीं है कोई भी, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, ये थी मास्किंग। इसमें आप मास्किंग कैसे यूज़ कर सकते हो, रेक्टेंगल और सर्कल। और ये अब अगर आपको चाहते हो कि इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई कलर इफेक्ट लगाया है इसके ऊपर, ठीक है। अ, चलिए लगाता हूँ, ठीक है। मैं कलर में गया और इसको मैं कर देता हूँ, हटा देता हूँ पहले ओपेसिटी को, और मैंने इसका टेंट पूरा डाउन कर दिया। जैसे ही देखो मैंने इसको चेंज किया है ना, यहाँ पर एक लुमेट्री कलर का एक इफेक्ट लग गया। अब मैं चाहता था कि ये बैकग्राउंड में ग्रीन कलर ना आए, सिर्फ मेरे फेस पे आए, तो मैं क्या करूँगा, मास्किंग ऑन करूँगा, ठीक है। इसको 25% पे ले गया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। मैं रफली बना रहा हूँ एक, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो देखिए जहाँ मास्क था वहीं पे इफेक्ट आ रहा है, बाकी किसी जगह पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, देख रहे हैं। अगर ये मैं बहुत और अच्छे से इसको मास्क आउट करता अपने आप को, तो देखिए कूल इफेक्ट, जहाँ मास्क है वहीं पर इफेक्ट आ रहा है। और मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो जहाँ मास्क नहीं है वहां पे इफेक्ट आ रहा है। देखिए मास्किंग का फायदा बहुत है, अभी आपको आगे जाके पता लगेगा जब मैं थोड़े से और चीजें बताऊंगा इसमें। तो जहाँ पे मास्क है वहां पर मुझे वो शो कर रहा है। मास्किंग का इफेक्ट ये होता है, देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये
हो जाएगा, इफेक्ट चला गया। तो मास्किंग के फायदे बहुत है, इसमें आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी टेक्स्ट रिवील वगैरह जो है उसमें हम लोग मास्किंग इफेक्ट यूज़ करेंगे, एक दो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही फ्रेम में एक ही इंसान दो लोग बन के बात कर रहे होते हैं आपस में, वो एक्चुअली मास्किंग होती है। वो वीडियो के ऊपर वीडियो डाल देते हैं, वीडियो के ऊपर वीडियो डाल देते हैं, और इस वाले को इससे मास्क कर देते हैं, इस वाले को इससे मास्क कर देते हैं, और आपस में वो लोग ऐसे ऐसे करके बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि आपस में बात कर रहे हैं। मास्किंग के बहुत बहुत फायदे होते हैं। मास्किंग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, पेन टूल का खासकर इफेक्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो पेन टूल है वो काफ़ी कारगर होता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में। हर बार आपको सर्कुलर या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, तो पेन टूल सेलेक्ट कीजिए। एंकर पॉइंट को आपको बेजियर से लीनियर में चेंज करना है अगर, तो आप सिंपल ऑल्ट दबा के प्रेस कीजिए। एंकर पॉइंट ऐड करना है तो नॉर्मली मास्क के पाथ पे क्लिक कर दीजिए, एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है। एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए, एंकर पॉइंट डिलीट हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा परेशान करता है कि कई बार आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे माउस है, पर वो जो मैंने दिखाया अभी आपको कि वो रोटेट हो जाता है, माउस पूरा रोटेट हो जाता है, ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम आता है। पर चलेगा, कोशिश कीजिएगा जब भी पेन टूल यूज़ करें तो स्क्रीन को एनलार्ज कर लें, थोड़ा बड़ा कर लें, तब पेन टूल को यूज़ करें। तो ये था मास्किंग पे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।